चलो स्टार्ट करते हैं. सो हमने रूट्स अभी तक देखो, अब तुम्हें ये पता ही है कि in the set of real numbers we have two parts, one rational and obviously other one is not rational, which is irrational, right? So we have already discussed if roots are real, discriminant is greater than or equal to 0. Now what will happen if roots are rational? I mean real तो है ही, तो discriminant तो greater than equal to 0 है ही, but roots यहाँ से और भी special है, अब वो rational है. So let's look at this quadratic once again. We have this quadratic, suppose ax square plus bx plus c equal to 0, and we have this quadratic formula x equals to minus b plus minus root over d divided by 2a. And now we are exploring, we are observing this formula and thinking कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी conditions होंगी under which the value of x, the roots, will be not only real but rational. They can be expressed in the form p by q. परफेक्ट स्क्वायर P होगा should be a डिस्क्रिमिनेंट. perfect square. सबसे पहली जो चीज हमको दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि हमको पता है कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √2, √5, है ना, √3 व्हाटएवर, तो क्लियर से बात है कि ये चीज इररेशनल होनी ही होनी है. तो बिल्कुल सही बात है कि d, if d is a perfect square, तो ये रूट तो हट जाएगा. एंड व्हेन आई से perfect square means square of an integer. 7 is square of √7. That is correct. But it is not a perfect square. The definition of perfect square is a number which is square of an integer. All right. Is this condition sufficient? Tell me. Is this condition sufficient? What do you think? ये चीज जो तुमने बोला अभी वो sufficient है? उसके लिए सर कोएफिशिएंट्स भी होने चाहिए ना, कोएफिशिएंट्स भी रैशनल होने चाहिए. केवल तुम यही कंडीशन बोलते, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. जैसे मान लो होता सपोज x स्क्वायर माइनस √13x. ओके, पलक म्यूट कर लो. x square minus √13x plus 3 equals to 0. Fine. If you check roots, देखो roots क्या आएंगे इसके, √13 plus minus square root of b square 13 minus 12 जो कि 1 आ जाएगा. And I know हम सबको पता है कि भाई 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो सॉल्व हो गया. बट क्या रूट्स रैशनल आ रही हैं? इज इट रैशनल? नो, इट्स नॉट रैशनल. ऑब्वियसली √13 लिखा हुआ है यहाँ पर, इरैशनल कैसे हो सकता है? सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट दीस कोएफिशिएंट्स, ये जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये सब भी रैशनल होने जरूरी हैं, है ना. अगर यही रैशनल हो गए तो चांस खत्म हो जाएगा रैशनल. तो फिर नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, बट इसको हटा दे रहा हूँ, केवल एग्जांपल था, तूने बताया अभी कि there must be two conditions, and these two conditions will be, क्या है दो कंडीशन बताओ? D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और तीनों कोएफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए. Yes, so A, B, C, all coefficients are rational. This condition is for simplified. ये simplified क्या बताता हूँ अभी. And second one is D is square of a rational number. मैं परफेक्ट स्क्वायर भी क्यों बोलूं, अगर वो रैशनल नंबर का स्क्वायर है तो भी हमारा काम हो जाएगा. अंडर दीज टू कंडीशंस रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0 will be rational. That's a statement. ध्यान से इसको देख लो भाई.
because this one is actually important. अच्छे questions बन जाते हैं इस पर. If A, B, C all coefficients are rational. अच्छा, simplified मैंने क्या लिखा है? मैं भी तुम्हें explain करता हूँ simplified क्या है. And second condition is D is square of a rational number. Again, D is not a perfect square. Just मतलब केवल perfect square क्यों? अगर मान लो D मान लो 4/9 आता है, तो 4/9 में चलेगा ना? 4/9 is square of 2/3. तो अगर वो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद मुझे कोई रैशनल में मिल रहा है, वेल एक्सेप्ट इट, कोई इशू नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर भी क्यों बोले? हम बोल सकते हैं इट शुड बी स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर. समझ में आया भी? थ्योरी क्लियर है? और देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे पास. ओके, क्वेश्चन 3 ट्राई करो. थर्ड क्वेश्चन. Prove that A plus B minus 2C into x square plus A square plus AB into x plus 2A square C equals to 0 has both rational roots if A, B, C are also rational. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स तो रैशनल दिए हुए हैं ऑलरेडी, है ना? वो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी. बताओ इस क्वेश्चन 3 में हमें क्या शो करना है, इसका मतलब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक रूट तो A है. अरे वाह, कर चुके हैं क्या क्वेश्चन ये? हिट एंड नहीं ट्रायल. सर, वो आपने बोला था ना अगर स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल ट्राई कर लो, तो मैंने वही देखा कि 2A² है, 2C है. हाँ सर, हिट एंड क्या ट्रायल बात? से हो रहा है. हाँ हिट एंड ट्रायल से हो रहा है. खत्म ही हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया. अगर तुम्हें x इक्वल्स टू a दिखाई दे गया है तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज a तो रैशनल दिया ही हुआ है एक रैशनल है तो दूसरा इरैशनल नहीं हो सकता ना. अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है तो. और उसका रीजन क्या है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 2a² c divided by a plus b minus 2c. rational upon rational is rational. If product of roots is rational and one root is already rational, तो other root will be rational obviously. तो बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है. बट चलो ठीक है, एक बार करने के लिए केवल ये तरीका अगर स्ट्राइक कर गया, देखो यही टाइम सेव कर गया तुम्हारा. x इक्वल्स टू दिख गया, तुमने क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया. अगर हम नहीं देख पाए इस चीज को, हमें हिट नहीं करेगा, जो कि कई केस नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? व्हाट इज योर सब्जेक्टिव अप्रोच? कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? ऑब्वियसली अगर हमें शो करना है कि रूट्स रैशनल हैं, तो देयर आर 2 कंडीशंस आउट ऑफ व्हिच वन कंडीशन इज गिवन. इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड that all coefficients are rational. A, B, C are rational, so all coefficients are rational. Now second condition is that discriminant should be a square of a rational number. तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली अगर हमको पूरा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा. चलो इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं. तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई. जिन लोगों ने हिट एंड ट्रायल से किया बिल्कुल सही है, तुमने सॉल्व कर लिया. बट स्टिल एक बार हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट. सर एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड भी दिखा देना. हिट एंड ट्रायल में बेटा खुद कर लेना. x को a डाल दे, इसमें x इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट करना. यहाँ पर x की जगह पर a रखो. x को a रख के देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या सारी टर्म्स कैंसिल होकर 0 हो जा रही है. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर a इज अ रूट. और अगर a रूट है और a ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ना a रैशनल है, तो रूट्स आर रैशनल. प्रूव हो गया, खत्म हो गया बात. ये तो हिट एंड ट्रायल है. ओके, डाउट है तो हाँ सर, आ गया हाँ, डिस्क्रिमिनेंट भी. A जब डाला ना हमने इधर, आ गया. ठीक है, तो एक रूट आया रैशनल, तो हम A रैशनल है दिया हुआ है, हाँ सुनो, तो फिर हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि दूसरा रूट रैशनल है. डायरेक्ट नहीं बोल सकते. डायरेक्ट नहीं बोल सकते. मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 रूट 3 है और एक रूट 2 आती है, तो दूसरी रूट 3 होगी ना. जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है, वो भी रैशनल है, और एक रूट रैशनल है, तो फिर दूसरी रूट ऑब्वियसली रैशनल होगी. तभी बोल सकते हैं ना. तो सर वो मान लो कोएफिशिएंट्स के क्या रैशनल, था? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नहीं, लिखा डिस्क्रिमिनेंट है इज हमने. ग्रेटर देन 0 वाला था ना. क्या मतलब? नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. वो तो रियल रूट्स के लिए होता है ना. ओके, रियल रूट्स. हाँ, मैं रियल और रैशनल कंफ्यूज हो गया. कोई बात सर
हाँ हिट एंड ट्रायल यूज किया तो 2a³ + 2a² आ रहा है। सर माइनस ए होगा तो से नहीं होगा। चेक करो x इक्वल्स टू a या माइनस है, माइनस है, सॉरी, हाँ माइनस सही कर रहा है। x इक्वल्स टू a नहीं, x इक्वल्स टू माइनस है, माइनस सेटिस्फाई करेगा। ओके ओके, क्यों भाई, a नहीं करेगा, माइनस से करेगा, सही है। कोई बात नहीं, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। a स्क्वायर प्लस ab होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस b माइनस 2c इंटू 2a स्क्वायर c। चलो उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। भाई इवेंचुअली अगर हमको हिट एंड ट्रायल से आंसर नहीं आ रहा है तो हमें ये काम करना पड़ेगा ना, तो फिर इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और देखते हैं। ऑलराइट, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहला काम तो ऐसा करो, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर आगे बाहर, और क्या बचा इसके अंदर? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने a स्क्वायर क्यों कॉमन निकाला? बिकॉज यहाँ भी a स्क्वायर है एक, तो इस a स्क्वायर को अलग रखो और इस ब्रैकेट में इसको 2c से, मतलब एक्चुअली 8c से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज 8ac 8bc और माइनस क्या जाएगा 16c स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना भैया। 8c, हाँ 16c स्क्वायर। नाउ यू टेक a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन ले लिया हमने, एंड व्हाट डू वी हैव हियर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab minus 8ac minus 8bc and plus 16c square. Fine. Now this is a square times a square plus b square plus 16c square को लिख सकते हैं 4c whole square, और आगे तुम्हें दिख ही रहा होगा plus 2ab plus minus 8ac को लिख सकता हूँ 2 into a into minus 4c. Minus 8bc, similarly minus 8bc can be written as 2 into b into minus 4c, and this is what? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, right? तो यहाँ पे आ गया a plus b minus 4c का whole square. So we have proved that d is square of what? a into a plus b minus 4c, right? और ये तो रैशनल नंबर है ही, तो हमारी कंडीशन देखो, कंडीशन क्या थी? d is square of a rational number and a b c must be rational. दोनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, hence proved, खत्म हो गई बात। समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी पॉइंट में रैशनल के बाद इरैशनल। नाउ टेल मी, रूट्स इरैशनल कब होंगे? अगर रैशनल होने की कंडीशन ये है तो इरैशनल होने के लिए कंडीशन क्या होगी? सर इरैशनल Sir, कंडीशन discriminant is not a perfect square. जस्ट मिनट, हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट जो कंडीशंस हैं उनमें से एक भी फेल हो जाएंगे तो फिर हम लोग का हो जाएगा ना इरैशनल। यस, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो फिर रूट्स डेफिनेटली इरैशनल हो जाएंगी। अगर मान लो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मान लो कोई जो कोएफिशिएंट है वो इरैशनल हो गया, या फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो स्क्वायर नहीं हुआ, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर रूट्स इरैशनल हो जाएंगी। बट उसमें भी एक स्पेशल चीज है, वो मैं तुम्हें अलग से लिखवा रहा हूँ। ये कंडीशन नहीं है रैशनलिटी की, एक स्पेशल पॉइंट है कि मान लो कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड है, मतलब ये जो ABC है, ABC आर रैशनल, ऑल कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, बट D discriminant is not square of a rational number. यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, बट जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इन दैट केस
what do you think will happen? Obviously roots तो irrational होंगे, but ये जो irrational roots होंगे कॉन्जुगेट उसको पेयर ध्यान से होंगे. देखो. Yes. X equals to minus b plus minus root d by 2a. तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पर एक रूट आएगी, एक रूट जो आएगी वो अल्फा मान लेते हैं, वो होगी माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, और जो सेकेंड रूट है ऑब्वियसली वो है माइनस बी बाई 2a माइनस रूट ओवर डी बाई 2a. नाउ यू नो माइनस बी बाई 2a जो है यहाँ पर इन दोनों में जो लिखा हुआ है वो रैशनल है. इट शुड बी रैशनल, राइट? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि ए बी सी ऑल आर रैशनल, ए बी सी आर रैशनल, तो फिर रैशनल अपॉन रैशनल विल रिमेन रैशनल. बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है रूट डी बाई 2a, ये जो रूट डी बाई 2a है इट विल रिमेन इररैशनल. व्हाई इट विल रिमेन इररैशनल? बिकॉज हमने ये भी बोला है कि d is not square of a rational number. And you can see there is something special. Special ये है कि rational part दोनों में same है, दोनों roots में, but जो irrational part है उसका sign देखो change हो गया, यहाँ minus है और यहाँ पे plus है. It's like, for example, one root is 2 plus root 3 and other root is 2 minus root 3. ऐसे कुछ तो हुआ. इसका मतलब ये हुआ, तो मैंने example दे दिया कि अगर हमारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हो और d स्क्वायर ना हो, then the statement is that roots are irrational and occur in irrational conjugate pair. That is, if one root is p plus root q, other will be p minus root q, where p is the rational part and root q is the irrational part. ये QC कॉम्प्लीमेंट्री साइन है सेट थ्योरी का. फिलहाल इसका मतलब है कि रूट Q जो है वो irrational नंबर है और जो P है वो rational नंबर है. So it's very important that you must know कि ये जो कॉन्जुगेट पेयर वाली बात है, ये जो P plus root Q, P minus root Q वाली बात है, वो भी अंडर दिस कंडीशन है. ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है. ये ध्यान रहे कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल होने चाहिए. अगर वो रैशनल नहीं हुए तो फिर ये सही नहीं है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. देखो स्लाइड में मैंने ये चीज लिखी है, इसको यहां से देख लो. तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए बी सी आर रैशनल but d is not a square of a rational number, then both roots must be rational and will occur in a square root conjugate pair. If one root is p plus root q, then other is p minus root q, where p is rational and q is 7. ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्यों भाई, आ गया? अगर आ गया तो जरा पहला क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो. सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इरैशनल कॉन्जुगेट में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है अगर एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरी रूट 1 माइनस आई होगी, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा. और इरैशनल कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो इरैशनल पार्ट है उसका साइन चेंज होगा. चलो इसको भी एक बार क्लियर कर देते हैं भाई. एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं उसको समझाऊं कि क्या डिफरेंस दोनों में है. सर ये 1/2 प्लस रूट 5 है ना? यस यस, होल अपॉन मतलब ये 1 होल अपॉन 2 प्लस रूट 5 है. 2 प्लस रूट 5 पूरा डिनोमिनेटर में. हाँ भाई, तो मतलब तो तुम्हारा जो क्वेश्चन, अरे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, अगर एक रूट 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरी रूट आई मीन इक्वेशन क्या होगी अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल हो ना. फाइंड द quadratic equation with rational coefficients when one root is 1 upon 2 plus root 5. हाँ भाई, तो तुम्हारा जो डाउट था, देखो ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. 2 प्लस आई 2 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस. और ये इरैशनल कॉन्जुगेट्स हैं. 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, रियल पार्ट सेम,
और जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है उसमें प्लस माइनस। लेकिन इररेशनल पार्ट को प्लस माइनस मत बोलना, वरना क्यूब रूट या दूसरे केसेस में ना ये गड़बड़ हो जाएगा। इररेशनल कॉन्जुगेट फिलहाल केवल स्क्वायर रूट में ही पढ़ो। क्यूब Okay, रूट sir. या बाकी इररेशनल चीजों में मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स आ सकते हैं बट सिमिलर नहीं होते, ये केवल स्क्वायर रूट के लिए। सर थोड़ा ऊपर जाओ ना। हाँ सर, एक मिनट एक स्क्रॉल चीज कर दिखी नहीं थी सर, थोड़ा ये वो और ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट सर, थोड़ा और ऊपर, ये वाला। हाँ सर, ये हाँ if A, B, C are rational, अभी पेन में क्या हालत है भाई? नेटवर्क आ गया? हाँ सर, वो ये पेन पेन का बच्चा खराब हो गया सर। हाँ? पेन खराब हो गया? छोड़ो सर, बाद में सर ये होने के बाद उस स्टेटमेंट पे भी ले आना जिसमें मतलब आपने लिखा है irrational conjugate का डिफरेंस। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हाँ सर, एक मिनट यही पे। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन का Yes. आंसर क्या है? सर आंसर क्या है उसका? आंसर आ गया? सर x स्क्वायर माइनस x माइनस 19/4 आ रहा है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 आ रहा है। हाँ सर, हाँ x सर, प्लस x फोर square एक्स plus माइनस 4x एक बार स्क्वायर दिखाओ ना। प्लस 4x माइनस 1। हाँ हाँ सर। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन। माइनस 1। ठीक है, देखते हैं। चलो पहले बताओ ये क्लियर हो गया रजत? ये चीज क्लियर हो गया ना, हाँ सर। डिफरेंस? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक रूल बोली जा रही है, 1 रूट इज 1/2 प्लस रूट 5। सर बट हम इधर पहले- डिनोमिनेटर में भी कॉन्जुगेट पेयर लगा सकते डिनोमिनेटर में हाँ लगा सकते हो, बट बेटर होगा कि क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना ही है तो उसको तुम पहले रैशनलाइज कर लो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 माइनस रूट 5। पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन क्या रहा है 4 माइनस 5 माइनस 1, इट इज माइनस 2 प्लस रूट 5। बहुत ध्यान से भाई। नाउ सर बट जब हम Again. ऐड करेंगे तब रैशनलाइज हो ही जाएगा ना वो तो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, रैशनल कोएफिशिएंट्स व्हेन 1 रूट इज 1 अपॉन, तो ये रैशनल कोएफिशिएंट्स देना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो फिर हम नहीं बोल सकते कि जो दूसरी रूट होगी, या आप लिखना पड़ेगा सिंस कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, बीटा इक्वल्स टू -2 माइनस रूट 5। डोंट फॉरगेट ये जो रैशनल पार्ट है वो सेम रहने वाला है, केवल जो इररेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो इट इज प्लस रूट 5 एंड इन सेकंड रूट इट विल बी माइनस रूट 5। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स इज -4 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड यस सर। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन k into x square minus sum of roots यानी -4 x square plus product of roots. yes. Yes. So your answer is k into x. Sorry, ये x है। हाँ क्या हुआ? -1 कैसे आया? 4 माइनस 5 हो गया ना? x आएगा। हाँ x है, सॉरी। सर ओलंपियाड लेवल का लेते सर एक आएगा, वेट करो, वेट फॉर इट। So x square plus 4x minus 1 equal to 0 is your answer. Very good. सभी का आ गया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ठीक है। और स्लाइड का जो तीसरा क्वेश्चन है वो तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए, जो एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन है स्लाइड में। सेकंड क्वेश्चन तो अपने आप ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सर आपने भेजा है आगे बढ़ो। स्लाइड तो भेज चुका हूँ, सही बात है, लेकिन हो सकता है अभी तक लोगों ने सॉल्व ना किया हो, तो अब सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, रैशनल में भी मतलब हम रैशनल इररेशनल बाइफर्केशन कर चुके हैं, तो रैशनल में भी हमारे पास स्पेशल रैशनल हैं और वो हैं इंटीजर्स, राइट। भाई रैशनल नंबर्स में कुछ इंटीजर्स होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि नॉन इंटीजर्स होंगे रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2/3 या फिर 5/4, which are rational but not integer. Integers are also rational, right? So now let's discuss
और इसको मैं सेपरेटली ढंग से इसको ढंग से पढ़ना भी, ये सर तुम्हारा एडवांस वाला जो पार्ट है ना वही। सर ग्रुप में कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया है, मीटिंग लॉक्ड है, तो वो अनलॉक करना पड़ेगा। मीटिंग लॉक्ड है? हाँ जी। ओके 1 मिनट। 68 हो गए, हाँ काफी चले गए तो। ओके भाग गए। कोई बात नहीं, भागने दो, क्या करना है। सर केमिस्ट्री मैम क्लास इसको में बोल दीजिएगा। पावर कट हुई यहाँ। पावर कट हो गई कहाँ? पेन में? खारकर सेक्टर 20। अच्छा खारगर में, कोई बात नहीं। डेटा तो ही रहा होगा, शायद बारिश होने वाली है डेटा पे सर। चल जाता है यार, बारिश होने वाली है। सर क्वेश्चन नंबर 3 तो और जो मजा है आएगा वो मतलब जो आपने होमवर्क दिया है। सेकंड क्वेश्चन। हाँ यस सर, लेकिन तीसरा वाला जेई मेन 2018 का है, मेरे भाई के पेपर में वही क्वेश्चन है। तीसरा? क्या यस बात सर। कर रहे हैं? कौन सा नहीं हो सकता यार, सर बहुत मैंने ज्यादा बनाया भैया इजी था। क्वेश्चन। सर बहुत हाँ इजी था सर ये तो। बहुत इजी था ये तो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो मैंने खुद बनाया है यार। ये क्वेश्चन कैसे मेन में हो सकता है? नहीं हो सकता। मेन में था ये। ऐसा मत नहीं, बोला नहीं, यार, सर थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही ऊंचा चले जाता है। हाँ सर। थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, लेकिन हाँ मेन में इस लेवल क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी। मेन में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं ना। मेन का 50% पेपर जो है वो इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए करो आसान है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो कंडीशंस फॉर बोथ रूट्स टू बी इंटीजर्स, हमको ये एक्सप्लोर करना है। सर केमिस्ट्री का मैंने एडवांस देखा, वर्ड रिलेटेड था। हाँ क्या हो गया उसमें? क्या था? सर कुछ नहीं, वो मतलब मेन से ज्यादा वो नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। नहीं केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इजी एडवांस। होता है वो भी। अभी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री है तो वो आराम से हो जाएगी, मतलब सर स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, मोल हैं, सब आसान से हो जाएंगे। हाँ हम लोग का जो 10th बोलो। का बोर्ड्स के लिए हम लोग को छुट्टी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, अभी वो डेट फिक्स नहीं है, देखो अभी वो और पोस्टपोन हाँ करेंगे सर। सर आज बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है सर आईसीसी पे। 2 बजे। कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, एक तुम्हें 10th में ऐसे ही पास, मतलब अच्छे मार्क्स सर लेके 10th का पास कर कैंसिल दिया। होने वाला है सर शायद आईसीसी। सर वो लोग बोर्ड्स करा के तो रहेंगे, नहीं पता कब कराएंगे ऐसा। नहीं कराएंगे यार, ऐसा कैसे नहीं करेंगे। अरे तमिलनाडु का भी कैंसिल हो गया अभी। क्योंकि 15 अगस्त तक तो स्कूल्स ही नहीं ओपन हो रहे हैं, एग्जाम कैसे हो जाएंगे फिर, हाँ सर। है ना। चलो बैक टू द पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पर तुम्हारे ओलंपियाड और एडवांस वाले क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनो। सर इसका भी कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी इंटीजर्स। कंडीशन ट्रू और फर्स्ट कंडीशन में वो रैशनल का बजाय इंटीजर हो जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं, एक मिनट पहले इसको यहाँ कर लेते हैं। हाँ सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाई 2a, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ कि अंडर व्हाट, क्योंकि देखो सबसे पहले रैशनल तो होना ही पड़ेगा। आई मीन भाई if you want to do good in IIT so first you have to be a human। कोई गधा तो नहीं अच्छा कर सकता है कि नहीं, इंसान हो तभी तो अच्छा करोगे। तो पहले तुम्हें रैशनल होना पड़ेगा, उसके बाद इंटीजर होगे, राइट। तो जो रैशनल होने वाली कंडीशंस थी वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल है ही, राइट। फर्स्ट रूट्स मस्ट बी रैशनल एंड देन देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा कंडीशंस। सर डी y equals to 1। सर डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इस टाइम रैशनल का स्क्वायर नहीं चलेगा। Sir 2a should be equals to 1। 2a should be equal to 1, मतलब तुम डिनोमिनेटर को पूरी तरह रिमूव करना चाहते हो। ओके ऐसा क्यों? सर या तो -b प्लस माइनस रूट d इवन होना चाहिए। इवन, अच्छा तुम 2 को हटाना चाहते हो इसलिए। ओके चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जरा पहले सम ऑफ रूट्स पे आओ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई a। अब तुम्हें पता ही है कि देखो रूट्स इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी इंटीजर होगा और उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो ये साइड भी इंटीजर होनी चाहिए और ये साइड भी इंटीजर होनी चाहिए, करेक्ट। नाउ टेल मी, if b by a is an integer
c by a is an integer, what can you conclude? क्या बोल सकते हो? और b और c दोनों a से डिविजिबल है. Yes. Yes, a must divide okay, so a must divide b and c. I think ये सबको क्लियर होगा. A must divide b and c. अनडाउटेडली ए बी सी आर इंटीजर्स, क्योंकि तुम अगर रैशनल कोएफिशिएंट लेके चल रहे हो तो एलसीएम लेके सबको इंटीजर बना ही सकते हो. ए मस्ट डिवाइड बी एंड सी. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्वाड्रेटिक मान लो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेट्स डिवाइड बाय a and this will become ax square plus b by ax plus c by a equal to 0. And what are we saying? That a must divide b, यानी जो b by a लिखा हुआ है this must be an integer. जो c by a लिखा हुआ है this must be an integer as well. इसका मतलब अगर मैं assume करूं b by a को चलो मैं b by a को मैंने assume कर लिया कैपिटल B, c by a को assume कर लिया कैपिटल C, तो ये क्लियर सी बात है कि जो b और c हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए because a divides b, a divides c. So अब देखो हम कहां तक पहुंच गए. अब हम यहां पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0. ये कंफर्म्ड है कि अगर दोनों रूट्स इंटीजर्स हैं तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. राइट. तुम कोई भी क्वाड्रेटिक, अब तुम एग्जांपल उठाओ, तुरंत उसको कनेक्ट करो अपने कुछ एग्जांपल से. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं 1 और 2, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है. होना ही है ना, बिकॉज जो सम ऑफ रूट्स है वो इंटीजर आना चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सॉरी जो सम ऑफ रूट्स से इंटीजर आना चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इंटीजर आना चाहिए. तो इसका मतलब है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए. अदरवाइज अगर ये डिवाइड नहीं कर पाता तो फिर सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रैशनल मतलब नॉन इंटीजर आ जाता, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है. तो पहली चीज तो ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होगा. ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा. तो अभी तक की जो कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं. देखो, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड other coefficients are integers. AJ कौन है भाई अपना एक्शन जैक्सन? हाँ भाई बेटा AJ 008 कहाँ गया? कहाँ है थानोस? AJ चला गया? सर्च कर लो. डिस्कनेक्ट हो गया. डिस्कनेक्ट हो गया. डिस्कनेक्ट हो गया. भाई फर्स्ट नेम डाल दो अपनी आईडी क्या है ना, प्रोटोकॉल सेट है उसको देख लो. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड अदर कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स. फाइन है. कहाँ है भाई? कहाँ गया? सर्च कर लो. सर्च कर लीजिए. ये रहा. हाँ भाई AJ 008 आवाज आ रही है? अर्पित है नहीं शायद. अर्पित है. सर बट वो है उसका आईडी हर बार रहता है. अरे उसका थानोस का डीपी था. हाँ उसका थानोस का फ्लैश भी किया. सर वो रहता है फिर भी नहीं रहता है, कुछ तो उसका होता है. रहता है फिर भी नहीं रहता है. सही है. कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ये तो. तो ठीक है. और अभी तक आवाज आ रही है तो अपनी हाँ बहुत दिन हो गए सर आपने जोक नहीं सुना. इसी बीच में तो जोक सुनना है. ध्यान सुनो भाई. पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड अदर कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स. ये बात समझ में आ गई. और ऑब्वियसली जो दूसरी बात है वो ये है कि d दिस टाइम इज अ परफेक्ट स्क्वायर.
तो जो पहला जो कंडीशन है ना वो तभी हाँ। वर्क करेगा ना जब आपका क्वाड्रेटिक एकदम सिंपलीफाइड फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऑब्वियसली यार तुम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ वही ये सिंपलीफाइड फॉर्म में है ना, एवरीथिंग इज इन सिंपलीफाइड फॉर्म। अब मुझे ये सोच के बताओ कि क्या ये दो जो कंडीशंस मैंने दी हैं, क्या ये दो कंडीशन सफिशिएंट हैं? और देखते हैं। अब देखो रूट्स का फॉर्म लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या आंसर आएगा फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी, क्या आंसर आएगा? देखो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, क्योंकि हमने पहले ही a को 1 कर दिया है, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। a नहीं आ रहा, a तो 1 है ना, जिसमें ये चीज परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट तो हट ही जाएगा। b एक इंटीजर है ना, बट एक 2 हमारा अभी भी डिनोमिनेटर में है। नाउ टेल मी, थिंक इफ दीस टू कंडीशंस आर सफिशिएंट। डिस्क्रिमिनेंट इवन होना चाहिए, नहीं टोटल इवन होना चाहिए। या टोटल इवन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइन है। हाँ अब ये कोई कंडीशन हुई ना हुई अब। हाँ बट सर फिर तो हम बना रहे खुद से ही, मतलब हमने रूट्स निकाल लिए, फिर हम इवन आ गया तो ये कैंसिल हो गया, नहीं आया तो फिर वैसा हो जाएगा, तो फिर पूरा न्यूमरेटर तो नहीं बोल सकते ना सर b इवन होना चाहिए, केवल b को इवन होना चाहिए, तुम ये कह रहे क्योंकि 4c है तो वो तो इवन हो ही जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन है तो पहला नंबर इवन हो गया होगा। ओके, तो तुम ये बोल रहे हो कि b इवन होगा तो काम हमारा हो जाएगा ना, ये कह रहे हो ना? ओके, क्यों भाई बाकी लोग एग्री करते हैं b को इवन होना जरूरी है? ये एक एग्जांपल जो मैंने भी दिया था, अच्छा हटा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में देखो b क्या है, -3, मतलब एक तरीके से 3 मान लो तो ऑड है, लेकिन फिर भी रूट्स इंटीजर आती हैं, इसका मतलब है कि b का इंटीजर होना जरूरी नहीं है। अब ध्यान सुनो मुझे बोल रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है। ये जो 2 है तुम इसकी चिंता मत करो, 2 अपने आप कैंसिल होगा, न्यूमरेटर हमेशा इवन आएगा। पता है कैसे? और देखते हैं। मान लो तुमने केस 1 लिया जिसमें b इवन है, सपोज b इवन है, तो आई थिंक तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि b अगर इवन है तो ये तो इवन हो गया, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट देखो, b स्क्वायर मतलब इवन का स्क्वायर माइनस 4c तो ऑलरेडी इवन है, इवन माइनस इवन इज इवन, रूट ओवर इवन इज इवन, तो ऑब्वियसली इवन प्लस माइनस इवन बाई 2 करेंगे तो इंटीजर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन प्लस इवन भी इवन होता है और इवन माइनस इवन भी इवन होता है। बट व्हाट इफ b इज ऑड? अगर b ऑड हुआ दोनों ऑड है तभी होगा, अभी बट c तो एक ना हाँ सर आ जाएगा। c पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, c तो 4 से मल्टीप्लाइड है, तो c से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको तो केवल b देखना है। व्हाट इफ b इज ऑड? या ध्यान से देखना, b अगर ऑड है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा माइनस ऑड प्लस माइनस, जरा डिस्क्रिमिनेंट देखना, ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड, और ऑड माइनस इवन क्या होगा? 4c इज इवन, ऑड माइनस इवन इज ऑड, माइनस इवन इज ऑड, root over odd is also odd, and this time we have odd plus minus odd. Odd plus odd is even, odd minus odd is even by 2 is also integer. So for both roots to be integral, अगर दोनों रूट्स हमको इंटीजर चाहिए तो फिर चिंता मत करो, ये दो कंडीशंस जो हमने लिखी हैं, these two conditions are sufficient, ठीक है ना? So लिख सकते हैं ऐसा, if condition 1 condition 2 is satisfied, then both roots are integers. That's it. ठीक है ना? तो both roots are integers. कंडीशन फिर देख लो, कंडीशन ये है, coefficient of x square is 1 and that too in the simplified form. Simplified का मतलब
कोई चीज कॉमन निकल रही हो तो कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है कोएफिशिएंट से, उसको निकाल लो और उसके बाद नोटिस करो तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए एंड अदर कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर्स। साइमल्टेनियसली जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये देखो ये रहा। So these are 2 conditions. A equals to 1, B and C are integers in the simplified quadratic, and the discriminant is a perfect square of an integer. These 2 conditions sufficient? We have discussed already. Yes, these 2 conditions are sufficient. बोलो ये समझा? ये बात समझ में आ गई? Yes sir. Okay, very good. चलो, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। अब तुम करना कि थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं, तो अभी आगे जैसे बढ़ोगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिलहाल तुम पहला क्वेश्चन ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक हैज बोथ इंटीग्रल रूट्स। एक मिनट बिल्कुल आया। अर्पित, find the value of k for which the quadratic equation x square minus kx plus 4 equal to 0 has integral roots. सर डिस्कनेक्ट हो गया था, दो रीजन, वो रीजन इंटीजर्स के लिए। कौन? अर्पित? यस सर। हेलो अर्पित? हाँ सर। अच्छा, रीजन रीजन अच्छा, तुमने कंडीशन देखी थी क्या? कंडीशन क्या थी? दोनों कंडीशन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, फाइव और -5 क्या? सर एक तो 2 आ जाएगा। 2 तो हो ही नहीं सकता ना, अगर 2 आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। Five. अर्पित एक काम करना सर 4। मैं अर्पित एक मिनट, अर्पित यस सर। क्लास के बाद 10 मिनट रुकना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा बस, ठीक है? अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके हेल्प से क्या हम कर रहे हैं समझ में आएगा तुमको। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। एक -4 k 4 से ज्यादा होगा ना? 4 आ रहा है। सर एक 4 होगा और एक -4 भी आ रहा है सर। अच्छा लो देखते हैं भाई, ये तो 5 भी होगा फिर। 16 सर 16। 16 ओके, कमाल है, क्योंकि ये होना चाहिए था। 5 लेंगे सर मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आ सकती हैं, वैल्यू और वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसकी दोनों रूट्स इंटीजर्स हैं, बोथ रूट्स आर इंटीजर्स। कोई जल्दी नहीं है, जरा इन कंडीशंस को ध्यान से देखो। कंडीशंस क्या हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है? यस 1 है। अदर कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर्स। इसका मतलब ये तो कंफर्म्ड है कि भाई जो k है वो एक इंटीजर होना चाहिए, राइट? आंसर जो भी आएगा वो इंटीजर होगा। आफ्टर फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? दैट डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या होगा? d वो आएगा k स्क्वायर माइनस 16। अरे क्या हुआ, गेट नहीं खोल सकता? टाइम नहीं मेरे पास, निकल जा। अबे अरे उसके पास छोटा भाई कौन है ये? समझ में आ रहा है। छोटे भाई म्यूट कर दे। क्या भाई, घरेलू इंसान, घरेलू इंसान। कोई बात नहीं। हाँ, तो d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हेलो कोई ग्लिच कर रहा है। म्यूट कर दो भाई। अब थोड़ी देर के लिए सुन लो, ठीक है? अब चुपचाप हो जाओ ना, म्यूट करना पड़ेगा मुझे। k स्क्वायर माइनस 16 शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि k स्क्वायर माइनस i स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16। इसको मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूं? दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 16 है। कैन यू थिंक ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स whose difference is 16? देखो चलो परफेक्ट स्क्वायर्स को लिस्ट करते हैं। 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 9, 16, 25, 36,
49 25 और 9 5 और 3 हो सकता हाँ सर 5 और 3 5 5 और और 3 3 वेट 64 के बाद चलो 81 लिख देते हैं। 81 पे मैं रुक जाऊंगा, 81 के आगे नहीं जाऊंगा। 81 के आगे क्यों नहीं जाऊंगा? बिकॉज अभी जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर से उन्हीं का डिफरेंस देखो तो वो 17 हो चुका है, 16 से बड़ा हो चुका है, आगे और बढ़ने वाला है। 81 के आगे तो चांस ही नहीं है। अब वो जो दो स्क्वायर्स तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे वो हैं 0 और 16। पहली चीज ये भाई इग्नोर मत करना, 0 16 भी एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है 9 और 25 की। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी नहीं है, देख सकते हो तुम, चेक कर लो। 0 4 5 सही है ना? हाँ अभी आते हैं क्या होगा देखते हैं। बट जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं आंसर तक, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 16 है। तो वो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनका डिफरेंस 16 हो सकता है? इट कैन बी 25 minus 9 which is 16, or it can be 16 minus 0 which is also 16, right? So what do you think the possible values of k are? भाई k square equal to 25 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका मतलब जो k की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी +-5 और +-4। Your answer is +-4 और +-5। चलो वेरीफाई करते हैं यहाँ पर k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखो ना क्या आएगा, x स्क्वायर +-5x +4 इक्वल टू 0। तुम देख रहे हो यहाँ पर डेफिनेटली जो रूट्स हैं वो इंटीजर्स आएंगे, बिकॉज अगर तुम +5 लेते हो तो -1 -4, और अगर -5 लेते हो तो -1 and 4। What if you take +-4? x square +-4x +4, this becomes a perfect square। ये x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली रूट्स इंटीजर्स हैं, तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल बेस्ड हो गया, बिकॉज हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन से दो स्क्वायर्स हैं जिनका डिफरेंस हाँ सर ये वही 16 बोलने वाला था, हिट एंड ट्रायल है ये। और yes, there is one more method. Again, look at this equation: k square minus I square equal to 16, and this time we are going to k plus i k factorize minus i करके फैक्टराइज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, k plus i k minus i कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और आगे क्या कर सकते हैं इसके बाद? तो फैक्टराइज इसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि k plus i into k minus i 16 है, मतलब k plus i और k minus i इसके फैक्टर्स हैं। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल ये मान लो 1 हो गया, ये 16 हो गया, तो 1 into 16 is 16। It can be 2, 8, it can be 4, 4, right? तो नेक्स्ट क्या होगा? 8 2 16। और इसके अलावा माइनस भी तो हो सकता है, लाइक -2 -8, -4 -4, -8 -2, -16 -1। ये जो मैंने लिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रखा k plus i को रखा मैंने 1, और k minus i को रख दिया मैंने 16। भाई 1 और 16 वाला कॉम्बिनेशन, इज इट पॉसिबल? और इसको ऐड करते हैं, 2k equals to 17 आ गया, यानी k equals to 17/2। No, it is not possible. K cannot be 17/2 because the very first condition was that k must be an integer, right? तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, इसको हटा दो। सेकंड, k plus i equals to 2 and k minus i equals to 8। इन दोनों को ऐड कर लो, 2k equals to 10 implies k equals to 5। और चिंता मत करो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो जो 2 और 8 से हुआ है वही 8 और 2 से भी होने वाला है, बिकॉज इवेंचुअली हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 ही आएगा और k equal to 5। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस नहीं है। तुम इन दो केसेस को नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, यू कैन चेक ओनली फर्स्ट 3 केसेस, क्योंकि ये केवल रिपीटिशन है, राइट? आई की वैल्यू चेंज होगी बट k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, यही चीज अगर माइनस होती तो क्या होता? -5 आ जाता। तो आंसर लाने का ये भी एक तरीका है, अगर तुम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आंसर नहीं निकालना चाहते तो फैक्टराइज लेफ्ट हैंड साइड, इसको फैक्टराइज करो एंड थिंक
कि ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ सकता है, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग एनी केस। अगर कोई भी केस मिस हुआ तो आंसर मिस हो सकता है। सेकंड वाला भी हो और गया इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत रेयरली मतलब जे में पूछा जाएगा। ओलंपियाड्स के जो बेसिक क्वेश्चन होंगे प्री आरएमओ वाले, वो कुछ क्वेश्चन इस थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप फिर से सेकंड वाला भी हो गया, क्या बात है। कोई बात, जिन्होंने ट्राई नहीं किया जाए देखो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x minus a into x minus 10 plus 1 has integral roots. Second question. Find the value of k for which the quadratic equation सर इसमें k का है has हाँ सर हाँ के सर, ए ये होगा का शायद है। से वो। हाँ सर के नहीं तो सॉल्व कैसे किया इसने? सर ए होगा शायद से। सर के जोड़ लिया था मैंने। ये क्वेश्चन अल्ट्रा एडवांस लेवल का है ना, नॉर्मल तरीके से हो नहीं पाएगा। तो इस k को आप a बना लो फिलहाल, है ना। k की जगह पर a लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। यस सर, ऐसे ही किया कुछ। सर एक 8 आया, एक 8 आया और दूसरा 12 आया शायद। 8 और 12। यस सर, दो केसेस बनाए। अभी देखते हैं। 8 and 12, huh? One second. So it is x minus a into x minus 10 equals to minus 1. ये तो क्वेश्चन है। हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तो वो जैसे हमने पहले सॉल्व किया, क्या कि भाई इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ। जैसे ये बनी, देखो x स्क्वायर माइनस a प्लस 10x प्लस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली a शुड बी एन इंटीजर, और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक तरीका है, इससे आंसर आएगा। अभी हम इससे करते हैं, बट बिफोर दैट एक बार वापस चलो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक के पास और सोचो ये क्या लिखा हुआ है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1। हम पहले बोल चुके हैं कि रूट्स इंटीजर्स हैं, यानी जो x है वो तो एक इंटीजर है, राइट। a इंटीजर होना चाहिए रूट्स इंटीजर्स के लिए, और 10 तो इंटीजर होता ही है। इसका मतलब दिस इज एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीजर एंड यू आर गेटिंग माइनस 1। जरा सिंपल नहीं हो गया? दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज? क्या क्या हो सकती है? +1 -1 +1 इंटू -1 दो और ही है। -1 इंटू +1। दो ही है। इसके अलावा यस, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना। इसका मतलब देखो केस वन लेट्स से x माइनस a इक्वल टू +1, x माइनस a इक्वल्स टू +1 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली हमें a निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। सब्ट्रैक्ट क्या आ गया? -a प्लस 10 इक्वल्स टू 2। तो मैंने भी a ऐसे ही इक्वल्स टू, किया। बिल्कुल सही किया तुमने। a इक्वल्स टू 8। a इक्वल्स टू 8। तो अगर हम a को 8 रखेंगे तो यहाँ पे रूट्स दोनों इंटीजर्स आएंगे, तुम वेरीफाई कर सकते हो। एंड व्हाट इज केस 2? केस 2 क्या होगा भाई? x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू -1 वंस अगेन। और इस बार इसको रखते हैं x माइनस a को -1 और इसको रखते हैं +1, यानी कि x माइनस a इज -1, x माइनस 10 इज +1। Again subtract, and this time you have again x cancelled, -a plus 10 equals to -2, so a equals to 12. So we have two answers, a equals to 12 and a equals to 8. देख रहे हो? आप ये मेथड समझा सकते हो वापस स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन? वापस क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन यही से स्टार्ट हुआ था कि x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू -1 की दो रूट्स इंटीजर्स हैं।
देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो मैंने कहा कि एक मेथड हमारा ये है और इससे भी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। बट इंस्टेड ऑल्टरनेट मेथड हमारा ये है कि यहाँ पे जो दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं। रीजन x क्या है, जो हम बोल रहे हैं कि रूट्स इंटीजर्स हैं तो x की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। a क्या है, a तो ऑलरेडी इंटीजर होना ही चाहिए। 10 ऑलरेडी इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1, राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है -1। तो अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 है तो वो इंटीजर्स क्या होने चाहिए, +1 -1 या फिर -1 +1। तो हमने केवल ये दो केसेस फॉर्म किए और हमारा आंसर आ गया। सर एक बार डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड भी बता दो ना। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। चलो तो मेथड 2 हमारा क्या हो सकता था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कहीं बेटर था। बट चलो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आओ देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। देखो a + 10 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 10a + 1, a + 10 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 10a + 1, ठीक है ना। दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन कर लो। a² + 100 + 20a - 40a। तो चलो लिख लेते हैं 20a - 40a -4 = i², and this is a² - 20a + 100 - 4 = i²। ओके, और ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं a² - 20a + 100, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया वापस। दिस इज a - 10 का होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू, या फिर i² को यहां ले आओ, -i² = 4। और देखो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन तरह हो गया। दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 4 है। कैन यू टेल मी ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं? ऐसे कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स इनका डिफरेंस 4 होता है? 0 और 2। हाँ, 2² एंड 0, राइट। ये 4 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो कि तुम लिस्ट करोगे 0, 1, 4 और उसके बाद 9, देखो डिफरेंस, ये गैप 5 हो गया, 4 से बढ़ गया। अब आगे तो चांस ही नहीं है ना, 16, 9, देखो 7 हो गया। तो 4 और 0 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ये 4 हो रहा है, सो a - 10 होल स्क्वायर = 4 implies a - 10 = +-2 implies a = 10 + -2, that is 8 और 12। आ गया आंसर। क्यों भी समझ में आया? तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट करना जरूरी है, ध्यान रखना। क्योंकि जैसे वहां पे स्क्वायर आएगा ये नोटिस करना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही थे। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड नहीं, अभी थर्ड ट्राई नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, देख लो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। a, b are integers. a plus b is a root of x² plus ax plus b equals to 0. Then find the maximum possible value of b²। पढ़ लिया क्वेश्चन, लिख लिया उसको? तो भाई x² plus ax plus b = 0 की एक रूट दी हुई है जो कि a plus b है, दूसरी हमको नहीं पता फिलहाल। और ये भी दिया हुआ है कि a and b are integers, a and b are integers, ठीक है। सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b², वो बात की बात है। पहले बताओ कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, क्या करना चाहिए? सर a + b पुट कर देंगे इक्वेशन प्लस भी प्लग इन कर की देंगे। जगह। हाँ यस सर, बिल्कुल सही बात। हाँ सर। बिकॉज अगर a b इंटीजर्स हैं और a plus b दिया गया है कि इसकी रूट्स हैं, है ना, a plus b इसकी रूट है, तो ऑब्वियसली a plus b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड रूट हमको नहीं पता और सेकंड रूट फिलहाल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमको ये पता है कि भाई इसकी रूट है तो सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, a plus b डाल दिया यहाँ पर, a plus b होल स्क्वायर
plus a times a plus b and plus b equals to 0। बिल्कुल सही स्टार्ट है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, 2ab प्लस ab हो गया 3ab प्लस b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0। ये लोग यहाँ पे आ गए। अब तुमने जो कहा मैंने कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें? सर ऐसा कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज को आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, बी स्क्वायर को छोड़ के, फिर कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई मीन क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इट शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ए की टर्म्स में आंसर लाना है। वेट, अरे यार, हाँ थोड़ा और सोचो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसका करना चाहते हो बताओ? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करोगे? आई मीन व्हाट टर्म्स? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये तो ऑलरेडी था ही ना। इसको ही तो सॉल्व करके हम यहाँ पहुंचे। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो सर। किस पर? क्वाड्रेटिक किसकी है ये? किसकी क्वाड्रेटिक? आई मीन क्वाड्रेटिक इन x तो है नहीं है। क्वाड्रेटिक किसकी बनाए? a की या b की? A की। अरे b ढूंढना है ना। कुछ ऐसा, अगर तुम इसको a की क्वाड्रेटिक अज्यूम कर रहे हो तो कुछ ऐसा है। देखो a स्क्वायर भी है, a भी है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो बिल्कुल ये a की क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल सही बात है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले सोचो कि अगर ये a की क्वाड्रेटिक है, a के बारे में क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, a के बारे में क्या दिया हुआ है कि एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, बट a भी एक इंटीजर है। तो अगर ये a की एक क्वाड्रेटिक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन a, क्वाड्रेटिक इन a must have an इंटीग्रल रूट, है कि नहीं? जो भी a की वैल्यू निकलनी चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए। और इंटीजर रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑब्वियसली क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है पहला, क्या हम लोग का पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, 1 नहीं है, 2a स्क्वायर है। से डिवाइड कर ना डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने इंटीग्रल रूट से लिखा है, मैंने एन इंटीग्रल रूट लिखा है। मान लो यहां से एक वैल्यू आती है, केवल अज्यूम करो कि एक रूट 2 आती है और एक रूट आती है हाफ, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है ना, क्योंकि एक एटलीस्ट एक तो आंसर तो आ रहा है ना, एक आंसर तो इंटीजर आ रहा है ना। तो यहां पर अब कोएफिशिएंट इसका 1 होना जरूरी नहीं है। वो जो कंडीशन थी वो दोनों रूट्स इंटीजर होने के लिए थी। यहां पर एक रूट भी अगर इंटीजर आ गई तो हमारा काम हो रहा है ना। a की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अब यहां से दो आंसर निकलते हैं। अगर एक आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को तो वी आर ओके विद दैट। दोनों इंटीजर आने की जरूरत हुई ना, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, खत्म होगी बात। ठीक है, तो यहां पर उस पहली कंडीशन को भूल जाओ। हाँ वो अलग बात है कि a और b इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां से इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। इस 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। केवल डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका? 9b स्क्वायर माइनस माइनस क्या 8 सर 8b स्क्वायर माइनस b। तो 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर क्या हो गया भाई? b स्क्वायर माइनस 8b शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 8b शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। टेल मी आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि इसके आगे तुम्हें बढ़ना आता है। तुम्हें अगर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखा हो
तो तुम्हें पता है कि अगला स्टेप क्या होगा? क्या होगा भाई? सर आई बी स्क्वायर को उधर लेंगे। आई स्क्वायर को इधर ले नो लीजिए। नो 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 प्लस बी मत, अभी नहीं, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 8b में 16 ऐड करो। आई स्क्वायर को हम लेंगे इधर, लेकिन अभी नहीं। क्यों 16 ऐड किया मैंने? जिससे बन जाए b माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की प्रैक्टिस तो मैं करा चुका हूं, ये सबको आता है, राइट? सो b माइनस 4 होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर को यहां शिफ्ट करो। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि अगर तुम 8b को उधर शिफ्ट कर देते राइट हैंड साइड में, तो तुम सोचते कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस 8b है, आंसर निकलता ही नहीं। सबसे पहला काम है स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें टर्म्स को शिफ्ट करना है। अब देखो, सोचना इजी है। दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 16 है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो वो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 25 and 9, 16 और 0. So what are the possibilities? b minus 4 whole square equal to 25 implies b minus 4 equals to plus minus 5. और यहां से क्या आंसर आएगा? b equals to 9, 5 plus 4 9 और minus 1. ये दो आंसर आ गए. And the other one is if it is 16, 16 is also a possibility. So if b minus 4 whole square is 16, this will imply b minus 4 equal to plus minus 4, and this implies b equals to 8 or 0. So what are the possible values of b? Possible values are minus 1, 0, 8, 9. Back to question, क्या पूछा गया था? Find the maximum possible value of b square. तो देखो b square की maximum value क्या होगी? b square maximum 81 will be 81. आ गया सर। आ तो गया। कैसा लगा क्वेश्चन ये? ये अच्छा था सर, अच्छा था सर। अच्छा था। ये तुम्हारा 2018 का प्री आरएमओ का क्वेश्चन है, प्री आरएमओ का, ठीक है? अब ये समझो कि प्री आरएमओ का लेवल क्या होता है। ऑब्वियसली आरएमओ के लेवल का तो नहीं पहुंचेगा ये, लेकिन प्री आरएमओ में जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, प्री आरएमओ निकलेगा उससे, केवीपीवाई निकलेगा उससे। जो तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली हम एडवांस से थोड़ा बेटर लेवल पे जा रहे हैं ना। ये जो पॉइंट है, हाँ सर, इंटीग्रल रूट इसमें वाला, बस एक स्टेप को स्ट्राइक करना था। यस यस, एक बाकी स्टेप। सब ये देखो, हम एक लोग तो को ए वाला पता ही स्टेप, था। हाँ बाकी भाई, तुम्हें पता था। तो इंटीग्रल, अब जो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये इस पे सोचना। एंड आई नो तुम अपना जो भी एक्सप्लोर करना है नेट पे एक्सप्लोर करो, जो भी करना है करो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मिल जाएगा, बट जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, मतलब जो अच्छा सोल्यूशन है, वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कौन सा तो तुम एक बार ट्राई करना। आपने बनाया ना? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, नहीं मैंने बनाया नहीं, ये मैंने बनाया नहीं है, बनाए हुए क्वेश्चन बाद में मिलेंगे। ये क्वेश्चन है किसी बुकलेट में ही होगा, कहीं ना कहीं होगा, पुराना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स a and b for which both quadratic equations have distinct positive integer roots. मतलब पहली इक्वेशन की भी दो इंटीजर रूट्स होंगी और दूसरी इक्वेशन की भी इंटीजर रूट्स होंगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो एक अपने आप ट्राई करना। इसके अलावा डोंट वरी, मैं ज्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास तक ओनली 20 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट। एक्चुअली जो असाइनमेंट पोस्ट किया, मैं केवल उस पर नंबर डालूंगा, इस क्वेश्चन से यहाँ तक करना है। नेचर ऑफ रूट्स के सारे क्वेश्चंस उस असाइनमेंट में सॉल्व करने। नेचर ऑफ रूट्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये नोट्स जो हमने आज बनाए मैं भी पोस्ट करता हूँ। और सर वही वाले ने जिसमें से वो 61 क्वेश्चंस किए थे। यस यस, इसके दो क्वेश्चंस और जो असाइनमेंट में जो हमारे पास जो मैंने पोस्ट किया हुआ है उसमें मैं क्वेश्चन में डालूंगा, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? ओके सर। और आज का अरे भेजना क्वेश्चन सर ट्रिगो के लिए डाउट सेशन होगा। आवाज नहीं आ रही है। 22 क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? एक मिनट, कॉल आ गई बीच में।
हेलो अभी ठीक है? हेलो हाँ सर हाँ सर ओके ओके। सर तो मुझे ट्रिको के कह रहा लिए था कि डाउट आज सेशन। ट्रिको की कौन से ट्रिको के लिए, मतलब ट्रिको के एक्सरसाइज के लिए? सर हाँ सर एलन बुकलेट अभी पूरा डिस्कस नहीं हुआ है। अरे मुझे तो गौरव सर ने बताया कि एक्सरसाइज सर ये ग्राफ सम्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। ग्राफ सम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ग्राफ इसलिए मैंने ग्राफ वाले सर वो जो इसलिए मैंने पेपर ग्राफ में का आया था सेशन सर एक ही कर है। पाया सर मैं उसमें से मेरे को एक ही आंसर आया सर ग्राफ वाले में जो अरे रुक जा भाई सर को बोलने दे। वही तो ग्राफ वाला कौन सा क्वेश्चन है? वही पेपर में ग्राफ वाला कौन सा क्वेश्चन था भाई? नहीं सर वो बात कर रहे हम लोग का जो सर संडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ था ना सेशन। हाँ सर अच्छा उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आई। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक और ले लेंगे फिर नेक्स्ट संडे फिर से भी रखते हैं पढ़ते चलो ग्राफ वाला। ठीक है हाँ सर आप थोड़ा मेरी बात सुनो। पढ़ा दें। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन नेचर रूट्स वाले कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेन के लिए एमएससीईटी के लिए। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेन में भी और एमएससीईटी में भी। ठीक है ध्यान रखना क्वेश्चंस कर लेना। हाँ तो आज का हमारा जोक ये है कि बताइए कि जो हमारा हिटलर था उसको लर्निंग ऐप से क्या प्रॉब्लम थी? Why Hitler didn't like a learning app, a particular learning app? कौन सा? सर कौन सा? बाइजू आ गया क्या बाइजू? सर मैंने अनअकैडमी में सोचा सर बाइजू। अरे यार है ना ये तो इंफॉर्मेटिव था यार काफी। हाँ सर काफी इंफॉर्मेटिव था। बहुत अच्छा कहाँ से लाया था ये? सर हिस्ट्री में टॉप करूंगा सर। हिस्ट्री खत्म हो चुका है। हिस्ट्री 10 हाँ तक खत्म हो गई भाई वापस मत ला यार। नहीं पढ़ना है बहुत रटना जिंदगी पड़ा में। भाई बहुत रटना पड़ा भाई थक गए। अच्छा ठीक है ओके। ठीक है भैया डाउट सेशन जो है मैं रखवाता हूँ एक्सरसाइज 3 के लिए डाउट सेशन रखवाता हूँ। ठीक है ओके सर ओके और सर रिकॉर्डिंग भेज देना सर नोट्स रिकॉर्डिंग आ जाएगी सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शाम तक आ जाएगी।